हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 72 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है जिसकी 24 जनवरी 2022। आप अपना नेम और अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यानी जो आपका केस बेस्ड फैक्चुअल आता है, पैसेज आता है आपके एग्जाम में, वो हम देखेंगे। आपको पैसेज को पढ़ना है और आंसर करने क्वेश्चंस के। Listening to music while studying has become a usual practice among the student population। यानी म्यूज़िक सुनते हुए पढ़ना एक यूजुअल प्रैक्टिस है स्टूडेंट पॉपुलेशन में, यानी आजकल एकदम नॉर्मल सा हो गया है। While a group of students claim it enhances their curricular efficiency, on the other hand, some researchers deny such assumptions. The overall objective of the study was to explore the effect of music on the करिकुलर एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट। यानी कुछ लोग बच्चों को तो बहुत पसंद है बट कुछ को एफिशिएंसी अच्छा नहीं लगता है ये। अब म्यूज़िक को उनकी करिकुलर एक्टिविटी में भी ऐड करना स्टार्ट करा है। द स्टूडेंट इन्वॉल्व 200 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 120 स्टूडेंट प्रेफर्ड लिसनिंग टू म्यूज़िक वाल स्टडिंग, रिमेनिंग 18 डिड नॉट। अब 200 स्टूडेंट का सर्वे हुआ, उसमें से 120 स्टूडेंट ने प्रेफर करा कि हाँ पढ़ते वक्त म्यूज़िक जो है वो अच्छा फील कराता है, पर इस 80 स्टूडेंट ने नहीं कहा। वो 78 ऑफ द 80 में से भी 78 स्टूडेंट जो थे वो सैड द लिसनिंग टू म्यूज़िक वाइल स्टडिंग डिस्ट्रैक्ट हिम। यानी उन्होंने कहा कि 78 बच्चों ने ये कहा कि जो म्यूज़िक है वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। द स्टडीज़ वर कैरी आउट 2 टाइप ऑफ सर्वे। अब इस स्टडी को 2 टाइप ऑफ सर्वे में बताया गया, एक क्वेश्चनरी बेस्ड एंड एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड। डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द रिस्पॉन्स ऑफ पार्टिसिपेंट इज शेयर इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। अब जो डाटा ऑब्टेन हुआ वो पाई चार्ट में आपको दिखा रखा है। देखिए इफ़ेक्ट ऑफ म्यूज़िक 51% जो कि म्यूज़िक प्ले जिन्हें म्यूज़िक हेल्प कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन में। 31% जो कि म्यूज़िक कीप द काम यानी जो इन्हें काम कर रहे हैं यानी अच्छा फील करा रहे हैं। और 18% यानी जो कि म्यूज़िक प्रिवेंट यानी उन्हें सोने से बचा रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल डाटा रिसीव्ड हायर रेजिडेंस 75% ऑफ करेक्ट आंसर वाइल लिसनिंग टू सॉफ्ट म्यूज़िक देन ऑर्डर ऑफ फास्ट ट्रैक म्यूज़िक। यानी ज़्यादातर यही एक करेक्ट आंसर है कि सॉफ्ट म्यूज़िक सुनने से उन्हें अच्छा लगता है जाकि ना कि फास्ट ट्रैक म्यूज़िक को। The positive finding as obtaining from the study is relevant to justify the current trend of listening to music while studying as it not pose any adverse effect on the concentration of student। यानी म्यूज़िक सुनते वक्त पढ़ाई करना कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं कराएगा स्टूडेंट के कॉन्सेंट्रेशन में। इनफैक्ट इट माइट ऑल्सो इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन देयर एकेडमिक पर्सपेक्टिव। यानी म्यूज़िक सुनते वक्त हुए पढ़ना और इम्प्रूवमेंट कराएगा परफॉर्मेंस को स्टूडेंट के एकेडमिक पर्सपेक्टिव पे। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं एज पर द फर्स्ट पैराग्राफ को आपने ऊपर पढ़ा। व्हाट वाज द नीड बिहाइंड कंडक्टिंग दिस स्टडी। यानी क्या नीड है इस स्टडी को कंडक्ट कराने का। तो लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल स्टडिंग हैज़ बिकम अ यूजुअल प्रैक्टिस अमंग द स्टूडेंट पॉपुलेशन। तो यही है कि स्टूडेंट पॉपुलेशन में जो म्यूज़िक को सुनवाना पढ़ाई करते वक्त वो एक प्रैक्टिस करवाई गई है। सेकेंड है डिड द डाटा रिसीव फ्रॉम 2 सर्वेज वेरी इफ़ यस वाई। तो क्या ये डाटा 2 सर्वे से रिसीव करा गया है, क्यों, अगर हाँ तो क्यों। तो यस इट इज़ वेरी यूज़फुल, क्योंकि ये वेरी करा गया है क्योंकि ये यूज़फुल वेज में है। थर्ड है वाई वर सम स्टूडेंट नॉट इन फेवर ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक। यानी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लिसनिंग टू म्यूज़िक वाइल स्टडिंग इसके फेवर में नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो म्यूज़िक है उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट, यानी जो म्यूज़िक है उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है हाउ डज़ द पाई चार्ट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ म्यूज़िक ऑन स्टडी। यानी पाई चार्ट ने कैसे हेल्प करी हमारी कि इम्पैक्ट ऑफ म्यूज़िक ऑन स्टडीज़ को समझने के लिए। तो पाई चार्ट ने हमें ये इन्फॉर्मेशन बताई कि 51% जो उन्हें म्यूज़िक हेल्प करता है कॉन्सेंट्रेशन में, 31% को म्यूज़िक काम करता है और 18% स्टूडेंट्स को म्यूज़िक प्रिवेंट करता है सोने से बचाता है। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन एज पर द सेकेंड पैराग्राफ व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक डू द स्टूडेंट प्रेफर। यानी सेकेंड पैराग्राफ से स्टूडेंट कौन सा म्यूज़िक प्रेफर करते हैं और आपका ओपिनियन क्या है। तो स्टूडेंट सॉफ्ट म्यूज़िक परफॉर्म करते हैं। एज पर सेकेंड पैराग्राफ वी कैन से दैट स्टूडेंट लाइक सॉफ्ट म्यूज़िक
और क्लासिकल म्यूज़िक वाइल स्टडिंग, ओबियसली क्लासिकल म्यूज़िक आर कॉन्सेंट्रेटिंग, और मेरे ख्याल से भी क्लासिकल म्यूज़िक जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटिंग होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी रिवील टू द रिसर्चर, यानी रिसर्चर ने क्या पाया अब। तो जो पॉजिटिव फाइंडिंग एज obtained from the study is relevant to justify the current trend of listening to music while studying, as it may pose any adverse effect of the concentration of student। यानी उन्होंने ये पाया कि ये जो म्यूज़िक सुनते वक्त पढ़ना है कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं कराएगा स्टूडेंट की इस कॉन्सेंट्रेशन में, यानी कोई गलत इफ़ेक्ट नहीं है, ये और अच्छा है, वो अपने एकेडमिक सेशन में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टडी कंडक्टेड, तो इस स्टडी कंडक्टेड के बारे में आप क्या समझते हैं और ये आपको कैसे हेल्प करेगी। तो इस फिनोमिना को समझने के लिए सिचुएशन या बिहेवियर को स्टडी के अंडर टू टेक्स्ट एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड टू डेवलप न्यू थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग वन, हमें रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कंट्रीब्यूट टू फॉर्मिंग या मेकिंग नॉलेज बनाने के लिए और एग्जिस्टिंग नॉलेज को बेस करने के लिए। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।